रोहन और मीना नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे बहुत ही धनवान थे। उनके 2 बच्चे थे, सूरज और सुरभि। वह दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थे। रोहन के घर पर शांताबाई नाम की औरत काम किया करती थी। वह दिन भर रोहन के यहाँ काम करके अपने पोता और पोती की देखभाल किया करती थी। शांताबाई के बेटे और बहू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाने के कारण पोता राजू और पोती रानी की जिम्मेदारियां शांताबाई पर आ गई थी। शांताबाई की झोपड़ी रोहन के हवेली के पास में ही थी, इसीलिए शांताबाई अपने घर के काम करके रोहन के घर जल्दी जाया करती थी। शांताबाई के पोते और रोहन के बच्चे एक ही उम्र के होने के कारण वह मिलजुल कर खेलते थे। एक दिन रोहन कंपनी में जा रहा था, तभी मीना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। बच्चों, पापा को बाय बोलो। बाय पापा। बाय पापा। बाय बाय। ऐसा कहकर सूरज और सुरभि खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। दोनों बच्चे बाहर जाकर राजू और रानी के साथ खेलने लगे। तभी रोहन अपनी कार से ऑफिस के लिए निकलता है तो देखता है कि सूरज और सुरभि नौकरानी के पोतों के साथ खेल रहे हैं। ये देख, इन दोनों को घर आकर समझाना ही पड़ेगा। किसी भी गवार लोगों के साथ खेलते हैं। ऐसा कहकर रोहन गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी चारों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। कुछ समय बाद स्कूल का टाइम हो जाने के कारण सूरज और सुरभि घर में चले जाते हैं और राजू रानी भी सरकारी स्कूल में जाने की तैयारी करते हैं। तभी रानी राजू से, भैया, सुरभि के पास कितने अच्छे स्कूल के कपड़े हैं और हमारे पास पिछले साल के कपड़े हैं। रानी, अभी हमें स्कूल में जाना और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। कपड़े कभी भी लिए जा सकते हैं और हमारी दादी हमारे लिए कितनी मेहनत करती है देखो, तो हमें उनके लिए अच्छी पढ़ाई करनी होगी, समझी? हाँ भैया। ऐसा कहकर राजू और रानी स्कूल में चले जाते हैं। शाम के समय हवेली में रोहन अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है और उनसे, देखो बच्चों, हमारा घर कितना बड़ा है और तुम्हें जो चाहिए वो सारे खिलौने भी हमारे घर में हैं। हाँ पिताजी, हमारे घर में बहुत सारे खिलौने हैं। तो फिर तुम दोनों उस नौकरानी के बच्चों के साथ क्यों खेलते हो? पापा, राजू और रानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम उनके साथ खेलते हैं। हाँ पापा, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। सूरज, सुरभि, आइंदा तुम उन भिखारियों के साथ अगर खेलते हुए दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जाओ, अब पढ़ाई करो। दोनों बच्चे रोते हुए अपनी माँ के पास गए। तभी मीना बच्चों से, अरे बच्चों, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? माँ, पिताजी ने हमें डांटा। पिताजी ने तुम्हें क्यों डांटा? क्या हुआ? हमें राजू और रानी के साथ खेलने के लिए पिताजी ने मना कर दिया है माँ। अच्छा, तो इसलिए तुम दोनों रो रहे हो? हाँ माँ। सूरज, सुरभि, तुम्हें पता है अगले हफ्ते रक्षाबंधन है। तुम्हारे पिताजी इस साल तुम्हें बहुत अच्छे तोहफे देने वाले हैं, इसीलिए वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो। सच में माँ, मुझे भैया से बड़ा सा टेडी बियर चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें इस साल बहुत बड़ा टेडी बियर दूंगा। घर में कितने सारे खिलौने हैं, मगर तुम दोनों का तो जी ही नहीं भरता। अब जाओ, दोनों बाहर खेल कर आओ, फिर पढ़ाई भी करनी है ना? हाँ माँ। ऐसा कहकर सूरज और सुरभि बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ राजू और रानी दोनों खेल रहे थे। उन्हें देख सूरज राजू से, राजू, मेरे पिताजी इस साल हम दोनों को ढेर सारे खिलौने लेकर देने वाले हैं और नए नए कपड़े भी लाने वाले हैं। अच्छा? तुम जानते हो, मैं इस साल रक्षाबंधन के दिन मेरे भाई को सोने की राखी बांधने वाली हूँ और मेरे भैया वो मुझे कीमती खिलौने देने वाले हैं। सोने की राखी कितनी अच्छी होगी ना? हाँ, बहुत अच्छी होगी। चलो हम खेलते हैं। ऐसा कहकर चारों बच्चे खेलने लगे। शाम के समय शांताबाई अपने घर के काम कर रही थी। तभी बच्चे उनके पास जाकर सुरभि ने जो कुछ भी बताया था वह सब कुछ उनको बताते हैं। दादी, रक्षाबंधन का त्योहार हमें भी बहुत बड़े धूमधाम से मनाना होगा, हमें भी पैसे दो ना। तभी बूढ़ी दादी अपने बच्चों से, देखो बच्चों, राखी का मतलब ये नहीं है कि हमने कितने पैसे खर्च किए। जरूरी ये है कि भाई बहन की रक्षा करता है और बहन भाई से कितना प्यार करती है, समझे? हाँ दादी। ऐसा कहकर बच्चे पढ़ाई करने के लिए चले गए। राखी का त्योहार आया। रोहन का घर रोशनाई से चमक उठा। उसके घर पर सुरभि और सूरज दोनों हॉल में बैठे थे।
तभी मीणा ने एक थाली में पूजा का सारा सामान निकालकर उसमें सोने की राखी रख के वह थाली सुरभि के हाथों में दे दी। रोहन ने पैसों से भरी थाली सूरज के हाथों में दे दी। तभी सुरभि ने सूरज को तिलक लगाया और उसके हाथ में सोने की राखी बांध दी। आगे रखे मिठाई के डब्बों में से कुछ मिठाई निकालकर उसे खिलाई। तभी सूरज ने पैसों से भरी हुई थाली सुरभि के हाथों में दे दी। सुरभि वह थाली देखकर बहुत खुश हो गई। मीना ने उस थाली में से सोने का हार निकालकर सुरभि के गले में पहनाया। दूसरी ओर रानी ने कागज और रेशम के धागे लेकर राखी अपने भाई के लिए बनाई और राजू ने अच्छे से मिट्टी के खिलौने बनाए जैसे रानी को पसंद थे। थोड़ी ही देर बाद रानी ने राजू को राखी बांधी और राजू ने रानी को मिट्टी के अच्छे अच्छे खिलौने दिए। वह देखकर रानी बहुत खुश हो गई और राजू से, भैया ये गुड़िया तो बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। रानी तुम्हारी राखी भी मुझे बहुत पसंद आई। उस दिन शाम को चारों बच्चे आंख में चोली खेल रहे थे। तभी सूरज ने सुरभि के आंखों पर पट्टी बांधी और वह खेलने लगे। तीनों बच्चे सुरभि को घेर कर खड़े थे। तभी रानी को सुरभि के पैर के पीछे एक सांप दिखाई दिया और रानी, बाप रे भैया, सांप। सुरभि की आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सूरज, वो तो डर के मारे घर के अंदर भाग गया। इसके पहले कि सांप सुरभि को डसता, राजू भागकर जाकर एक लकड़ी लेकर आया और उसका मुंह दबोचा। तभी रानी ने सुरभि का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके आंखों पर से पट्टी निकाल दी। राजू ने उस लकड़ी पर सांप पकड़कर उसे दूर जाकर फेंका। तभी घर से रोहन और मीना बच्चों का शोर सुनकर बाहर आए। देखा तो राजू ने सांप को दूर फेंका था। यह देखकर रोहन को अपने गलती का एहसास हो गया और रोहन राजू से, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने ही सूरज और सुरभि से कहा था कि तुम्हारे साथ ना खेले और तुमने ही मेरे बेटी की जान बचाई। साहब, सुरभि भी तो मेरी बहन है। मेरी दादी ने कहा था कि रक्षाबंधन का मतलब है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, इसलिए मैंने इतना साहस किया। मैं मेरी बहन की हमेशा रक्षा करूंगा। राजू की बातें सुनकर रोहन अपने विचारों से शर्मिंदा हो गया और मीना ने बच्चों से, बेटे तुम्हारी दादी ने सच कहा था, चलो अंदर आओ, सुरभि तुम्हें राखी बांधेगी, आओ। ऐसा कहकर वो सब घर के अंदर चले गए और सुरभि ने राजू को राखी बांधी। तभी राजू ने सुरभि से, सुरभि, मैंने रानी के साथ साथ तुम्हारे लिए भी मिट्टी के खिलौने बनाए थे। ऐसा कहकर राजू ने सुरभि को मिट्टी के खिलौने दिए। तभी रानी सूरज से, सूरज भैया, मैंने भी आपके लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। रानी ने ऐसा कहकर सूरज के हाथों में राखी बांध दी और रोहन घर के अंदर जाकर एक थाली में कुछ पैसे और कुछ सोने के सिक्के डालकर लाया। वह थाली रानी को देते हुए, बेटी, ये सूरज की ओर से तुम्हारे लिए। तुम दोनों ने आज मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए कितना भी करूं कम है, इसलिए मना मत करना बेटा। थैंक यू चाचा जी। ऐसा कहकर राजू और रानी रोहन और मीना के पैर छूते हैं और थोड़ी ही देर बाद अपने घर चले जाते हैं। अब वह चारों एक साथ खुशी खुशी खेलते थे और अपना जीवन मजे से व्यतीत किया करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपने विचार अच्छे रखो और दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करो।